अलवर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अलवर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा कार्यालय पर आयोजित देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर भाजपा कार्यालय में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के नेता देवी सिंह भाटी और बागी होकर चूरू से सांसद बने राहुल कस्वा पर तंज कसा। राठौड़ ने कहा कि राहुल कस्वा इतने बड़े नेता नहीं है कि उनका टिकट कटने मात्र से 5 संसदीय क्षेत्र में पार्टी चुनाव हार जाए। वहीं देवी सिंह भाटी को लेकर उन्होंने कहा कि वे ताज़ा पार्टी में आए हैं, उनका यकायक ज्ञान जो है अचानक बढ़ चुका है, इसलिए उन पर कुछ नहीं कहना। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विफलताओं को गिनाया। कस्वा के टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि टिकट देना नहीं देना संसदीय बोर्ड तय करता है। टिकट जिसे भी मिलता है वो उसके लिए काम करता है, चाहे राहुल कस्वा हो या कोई। राठौड़ ने कहा कि किसी बीजेपी ने कस्वा परिवार को 14 बार लोकसभा, विधानसभा, जिला प्रमुख का प्रधान टिकट दिया है, एक बार टिकट नहीं मिला और राहुल गांधी की गोद में जाकर बैठ गए। चूरू में हार को मैंने खुद की जिम्मेदारी मानते हुए स्वीकार किया है। रही बात चूरू के कारण अन्य सीट हारने की, तो राहुल कस्वा इतने बड़े नेता नहीं है कि उनके कारण 5 सीटें प्रभावित हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी के बयानों पर राठौड़ ने कहा कि वे ताज़ा पार्टी में आए हैं, उनके यकायक ज्ञान ज्यादा हो चुका है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वहीं पिछली सरकार के बनाए गए जिले को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे बारिश में ओले गिरते हैं वैसे ही जिले टपक पड़े। अब तक यह पता नहीं चल रहा है कि कोटपुतली व भैरोड में से जिला कौन सा है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए और होगी। राठौड़ ने कहा कि राजनीति संभावना का खेल है। इस बार राजस्थान में सीट कम होने का कारण अलग है। कई बार नारों पर कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं, जैसे इस बार आरक्षण में संविधान बदलने की झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाई गई। किसी आंदोलन को, पार्टी को कुछ नुकसान हुआ, इन सब पर आलाकमान ने विश्लेषण किया और संसदीय चुनाव में एक सीट का चुनाव अहम संसदीय चुनाव में एक सीट का चुनाव अहम नहीं है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ। वहीं भजनलाल जैसे संगठन के कार्यकर्ता को सीएम बना दिया है। 50वां साल है। देश में 50 साल पहले आपातकाल लगा था। इस लोकतंत्र पर, इस लोकशाही पर राजशाही के बादल गहराए थे। आज की पीढ़ी को कांग्रेस का असली चेहरे से रूबरू कराने के लिए, कांग्रेस जिन नेताओं के इतिहास पर इतरा रही है, उनके कर्मों को आज के लोगों के सामने रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज का दिन पूरे देश के अंदर आपातकाल की उस दुर्दशा के पर लोगों को चैतन्य करने के लिए बना रही है। उसी नाते आज मैं सर, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। आपको लगता है कि जो बीजेपी के काम रह गए थे मोदी सरकार के, पूरे होंगे? मुख्य रूप से कौन? देखिए, आज का दिन वैसे भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है राजस्थान के संसदीय इतिहास के अंदर। दूसरी बार राजस्थान के सपूत ओम बिरला अपना नामांकन लोकसभा के अध्यक्ष के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और राजस्थान आज दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सदारत राजस्थान करेगा। ये राजस्थान के लिए, राजस्थान वासियों के लिए और राजस्थान के विकास के लिए ये बातें मील का पत्थर साबित होगी। और निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार और सरकार से उम्मीद और सरकार बनाने से पहले हमारा संकल्प, जिसको संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में लेकर गए थे, उनके आधार पर शासन को आगे बढ़ाने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी कर रहे हैं। उनके अल्पकाल के अंदर उन्होंने संकल्प पत्र के आधे से अधिक घोषणाओं को पूरा करके ये सिद्ध कर दिया कि हम जिन बातों को लेकर जनता के बीच में गए थे उन्हीं बातों को हम पूरा करेंगे। अभी आचार संहिता की गिरफ्त से सरकार निकली है। अभी तो सरकार की गाड़ी का फर्स्ट गियर, सेकंड गियर चल रहा है। टॉप गियर तो अब लगेगा, तब आप देखेंगे विकास की होंगे और सुशासन का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित होगा। लोकसभा चुनाव के बाद में सर राहुल कस्वा ने कई बयान दिए कि अगर उनका टिकट नहीं करता तो 5 सीटें बच जाती है। आपको कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। देखिए, टिकट पर कटने और नहीं कटने पर चर्चा करने का अधिकार मेरे को नहीं। राजस्थान में हिंदुस्तान का संसदीय बोर्ड तय करता है किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। और संसदीय टिकट पर वाद विवाद खड़ा करना या सवाल खड़ा करना एक तरह से उस निर्णय को चुनौती है। मैं अनुशासनबद्ध कार्य करता हूँ
पार्टी अगर उन्हें टिकट देती तो उनके लिए काम करता, पार्टी ने झाझड़िया जी को टिकट दी तो उनके लिए काम किया। पर जो लोग एक बार नहीं, इसी कसवा परिवार को 14 बार लोकसभा, विधानसभा प्रमुख और प्रधान, एक ही परिवार के सदस्यों को 14 बार टिकट मिली, एक बार टिकट नहीं मिली, तो जिस बात को वो कहा करते थे कि मुझे शर्म आती है, मेरा नाम भी राहुल है और कांग्रेस के बाबा राहुल बाबा का नाम भी राहुल है, उन्हीं राहुल जी की गोदी में जाकर बैठ गए। सिद्धांतहीन राजनीति का गठजोड़ एक बार चल सकता है, काट की हांडी एक बार चल सकती है, बार बार नहीं चल सकती। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर वो जीते हैं और हार को मैंने चूरू के अंदर हजारों कार्यकर्ता के समक्ष भी अपनी खुद की जिम्मेदारी मानते हुए स्वीकार किया है। हार तो हार है, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस भाई जिले कह रहे हैं कि वो 5 सीटें बच जाती है अगर विधान, ये उनका आंकलन है और उनका आंकलन किस आधार पर है ये वही बता पाएंगे। सर वो इतने बड़े नेता नहीं है कि 5-5 सीटें उनके कारण से प्रभावित हुई होगी। इस बार फिर भी बीजेपी के राजस्थान में सीटें कम हुई है, कारण क्या मानते हैं कि देखिए, कई बार राजनीति संभावना का खेल है। राजनीति में कई बार कई नारों पर कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं आरक्षण की बात को लेकर, संविधान में को बदलने की बात को लेकर, और जो किसान आंदोलन हुआ उसकी आहट के अंदर कुछ नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, उसके लिए मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अभी हमारे आलाकमान के नेता आए थे, हमने बैठकर बात की है और मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र के अंदर एक चुनाव किसी के लिए कसौटी हुई है। आप ये भी देखिए कि हम जिस मकसद के लिए आगे बढ़े थे, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो मकसद पूरा हुआ है। नेहरू जी के बाद तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। ये छोटी बात है क्या? हमने कांग्रेस के कुराज को खत्म कर दिया और भजनलाल जैसे एक संगठन के चढ़ान कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, ये छोटी बात है क्या? इसलिए कहीं ठहराव नहीं है, ये चलता बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी का निश्चित तौर पर आगे बढ़ता जाए। सर अलवर में एक स्टेशन को पुलिस पकड़ने गई, उसके पथराव किया गया,